अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक छोटा सा टॉपिक लेकर आपके लिए आया हूँ। एक ट्रिक इसे कह सकते हैं। दुनिया में ओशियंस जो हैं सबसे बड़ा कौन सा है, छोटा सबसे कौन सा है। अक्सर सवाल आता है लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, सेकंड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप ये एक छोटी सी ट्रिक है, अगर ये आप याद कर लेंगे तो आपको 10 से 15 क्वेश्चन ओशियंस के बारे में जो है याद हो जाएंगे। आपको लोकेशन वगैरह हर चीज़ मालूम हो जाएगी इसकी, और कौन सा सबसे बड़ा है कौन सा छोटा है, और इसके सीक्वेंस वाइज जो है आपको याद हो जाएगा। तो हमें पता है कि सबसे बड़ा दुनिया में पैसिफिक ओशियन है, दूसरे नंबर पे अटलांटिक ओशियन आता है, थर्ड पे इंडियन ओशियन, थर्ड पे साउथर्न ओशियन, एंड लास्ट में जो है आर्कटिक ओशियन। तो हम इस तरह से काफ़ी शख्स हैं याद नहीं होते, कुछ ट्रिक्स होती हैं जिसकी मदद से हमें कुछ आसानियाँ हो जाती हैं। तो हमें सिर्फ ये याद करना है, पैसा। आपको नज़र आ रहा होगा पैसा पैसा हर बंदे को ही पता है आजकल, पैसा तो हर बंदा ही कमाना चाहता है। सो पैसे, ये एक फार्मूला है, ट्रिक है याद करने की। पी फॉर पैसिफिक, ए से अटलांटिक, आई से इंडियन ओशियंस, एस से साउथर्न, एंड ए से आर्कटिक ओशियन। अगर आप सिर्फ इसे जहन में बिठा लें और उसके बाद फिर आप जो है मतलब कि कोई भी ओशियन बासानी कहीं भी आप हल कर सकते हैं। एक तो ये ट्रिक है आपके पास, बहुत आसान सी ट्रिक है, उम्मीद है कि आपको हेल्पफुल साबित होगी। उसके बाद ये एक छोटा सा ग्राफ के ज़रिए बताया गया है कि पी फॉर पैसिफिक, ए से अटलांटिक है, आई से इंडियन ओशियन है, एस से साउथर्न है, ए से आर्कटिक है। सो ओशियन का तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है हम बता सकते हैं आपको कि दुनिया में कॉन्टिनेंट हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके अलावा अंटार्कटिका। आज से 200 मिलियन अगो एक जर्मन जियोलॉजिस्ट था, एल्फ्रेड वेजनर। उन्होंने अपनी थ्योरी में 1912 के अंदर बताया कि आज से 200 मिलियंस ईयर अगो, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि करोड़ों साल पहले जब ये कॉन्टिनेंट नहीं थे तो दुनिया में क्या था। सोच आती है ना इंसान के जहन में कि ये जब आज से हज़ारों साल, लाखों साल या करोड़ों साल पहले की अगर हम बात करें, क्योंकि दुनिया तो बहुत टाइम से वजूद में आई है ना, तो क्या था इनकी जगह, कॉन्टिनेंट की जगह क्या था, ये जो ओशियंस थे ये क्या थे। तो एक छोटा सा मैं आपको ग्राफ के ज़रिए बता देता हूँ। सबसे पहले तो इस तरह से नज़र आता था, अगर आप करोड़ों साल पहले की बात करें। अगर हम बात की वाटर बॉडी की करें तो इन्होंने बताया है तकरीबन 300 प्लस मिलियंस ईयर अगो। अगर हम बात करें लैंड मास की, तो लैंड मास भी 200 मिलियंस ईयर अगो की बात बता रखी है। तो इसकी हम प्रूफ जो नोट्स के ज़रिए पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले तो हमने ये चीज़ समझनी है, जब ये कॉन्टिनेंट नहीं थे तो इसको सुपर कॉन्टिनेंट कहा करते थे। अभी तो कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। जब ये कॉन्टिनेंट नहीं थे तो इसको सुपर कॉन्टिनेंट कहते थे, लाजमी बात है। और ये जब वाटर बॉडी नहीं थे, ओशियन नहीं थे, तो इसको कहते थे सुपर ओशियन। टॉप पे आप देख सकते हैं नोट्स के अंदर। फिर बताया है कि द डिवीज़न ऑफ अर्थ इनटू 7 कॉन्टिनेंट, 7 कॉन्टिनेंट हैं एज वी सी टुडे, आजकल हम देखते हैं जो। फिर ये बताया गया है कि 200 मिलियन ईयर अगो, आप सोच सकते हैं कि 200 मिलियन अगो का क्या मतलब है, कि क्या था। फिर बता रहा है ऑल द अर्थ वाज अ सुपर कॉन्टिनेंट, पॉइंट पर आ गए, और अ सिंगल यूनिफाइड लैंड मास कॉल्ड पेंजिया। मेन पॉइंट ये है, जब ये दुनिया में कॉन्टिनेंट नहीं थे, जब ये सारे कॉन्टिनेंट एक थे,
इस तरह से दिखाया है मैंने आपको। देखें, ये सारे कॉन्टिनेंट एक जगह मौजूद थे। टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से, एल्फ्रेड वेजनर ने बताया, एल्फ्रेड वेजनर एक जर्मन जियोलॉजिस्ट था, मेटोरोलॉजिस्ट भी था, पोलर रिसर्चर भी था। नवंबर 1880 में वो पैदा हुआ था, बर्लिन जो कि जर्मनी का कैपिटल है। और आई थिंक नवंबर 1930 में जो है डेथ हो गई थी ग्रीनलैंड में। सो इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया है कि 200 मिलियंस ईयर अगो सुपर कॉन्टिनेंट जो था उसका नाम पेंजिया था। ठीक है, पेंजिया का मतलब सराउंडेड बाय सुपर ओशियन या फिर वन कलेक्टिव वाटर बॉडी कॉल्ड पेंथालासा। अब इन्होंने बताया है कि पेंजिया तो वो था जो कॉन्टिनेंट को अगर हम जोड़ के, जो 200 मिलियन ईयर अगो की बात है कि पेंजिया कहा करते थे सारे कॉन्टिनेंट को मिला के। जो वाटर बॉडी था एक कलेक्टिव वाटर बॉडी कॉल्ड पेंथालासा। अब हम बात कर सकते हैं इसकी। पेंथालासा कलेक्टिव वाटर बॉडी का नाम था, जो कि मतलब ओशियन नहीं थे, सारा एक ही वाटर बॉडी थी। ये ओशियन, पैसिफिक, इंडियन ओशियन, साउथर्न, ये कुछ भी नहीं था। ये जितने भी ओशियन थे और जितने भी ये लेक वगैरह, जितने भी पानी वगैरह था, टोटल एक जगह था। और कॉन्टिनेंट लैंड मास जो था वो एक जगह था। तो एल्फ्रेड वेजनर ने अपनी थ्योरी में ये बताया, काफ़ी जगह 1912 आता है, काफ़ी जगह 1915 आता है। तो इसमें अब हम थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं, आपके सामने है। इन 1950 अ जर्मन जियोलॉजिस्ट नेम एल्फ्रेड वेजनर। एल्फ्रेड वेजनर का पूरा नाम एल्फ्रेड लोथर वेजनर था। ठीक है। गिव द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट in which he suggests that earth land mass are essentially floating on a molten layers ऑफ मैग्मा। जैसे टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से जो है वो कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ आगे पीछे होती रहती है। इन फ्यूचर हमें नहीं पता कि जो है ये कॉन्टिनेंट जो है 7 से 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, 10 भी, हम तो नहीं देख सकते शायद। हज़ारों साल के बाद और लाखों साल के बाद अगर हम बात करें तो ये चेंजिंग हो सकती है टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से। ठीक है, तो इन्होंने अपनी थ्योरी में यही बताया है कि ही फर्दर प्रपोज दैट द कॉन्टिनेंट्स वर वंस यूनाइटेड इनटू अ सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट नेम्ड पेंजिया। मतलब सिंगल जब कॉन्टिनेंट थे, जो कॉन्टिनेंटल सुपर कॉन्टिनेंट थे, उसको पेंजिया का नाम दिया था। ठीक है, विच ब्रोक अप लॉन्ग अगो एंड कॉन्टिनेंट देन मूव्ड टू दी करंट पोजीशन। मतलब अपनी करंट जो पोजीशन है वो काफ़ी सालों के बाद वो जो है चेंजिंग आती रहती है टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से। ठीक है, फिर इन्होंने एक जो है ग्रीक लैंग्वेज जो है एशियंट लैंग्वेज का वर्ड है पेंजिया। अब पेंजिया का जो मतलब है वो है ऑल अर्थ। अगर हम ग्रीक लैंग्वेज की अगर इसमें मीनिंग निकालें तो इसकी मीनिंग बनती है ऑल अर्थ। तो इसी तरह से जो है इसका नाम वजूद में आया, पेंजिया बन गया। तो ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सवाल मेरे ख़्याल से बहुत कम लोगों को पता होगा। हमारे ग्रुप में 1000 लोग हैं, तकरीबन कुछ चंद लोगों को इसकी डिटेल पता होगी। तो ऐसी ऐसी चीज़ें बड़े डीप से पढ़नी पड़ती है। कुछ मेहनत करेंगे तो आज हम कुछ बनेंगे आगे। तो हम काफ़ी बार ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें छोड़ देते हैं। तो पता है आपको कि एक सवाल ही आपकी ज़िंदगी बना सकता है। तो इसमें से ये अगर आपने थ्योरी पढ़ ली तो इसमें से आप 50 से 60 क्वेश्चन बन सकते हैं 200 मिलियंस ईयर अगो। और हाँ, पानी की जो थ्योरी वाटर की जो बताई थी इन्होंने 335 मिलियंस ईयर अगो। ठीक है, पेंथालासा। अब आपने ये जहन में रखना है कि जब ये कॉन्टिनेंट नहीं थे तो इसको पेंजिया कहा करते थे, और ये पेंजिया है। अगर पेंजिया की मीनिंग निकालें तो वो ऑल अर्थ बनती है, और पेंथालासा की निकालें तो ऑल वाटर बॉडी या फिर कलेक्टिव वाटर बॉडी बनती है। ठीक है, तो ये एल्फ्रेड वेजनर एक क्या नाम है,
जियोलॉजिस्ट था, इसका बड़ा एक फेमस पर्सनैलिटी है। और भी बहुत सी एक्सपर्टीज़ हैं, ये कोई आम पर्सनैलिटी नहीं है। इसके अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये चीज़ें आप पढ़ लें या फिर सुन लें, या फिर आप डिफरेंट कहीं से जो है नोट्स मेरे पास मौजूद हैं, तो नोट्स में से आप पढ़ना चाहें वहाँ पढ़ें। कहीं से भी आपको मटेरियल मिले आप स्टडी किया करें, एक चीज़ के अंदर जाया करें। तो ऐसी चीज़ें जो है एग्ज़ाम में बहुत आती हैं। ये आप थोड़ा सा शेप देख सकते हो इसका। तो पेंजिया जो है ये ग्रीन कलर में है, सारे कॉन्टिनेंट मिल के बने हुए हैं। और ये ब्लू कलर में जो साइड में पानी है, तो आज से करोड़ों साल पहले की अगर हम बात करें तो इस तरह से जो है दुनिया नज़र आती थी। दूसरा एक एग्ज़ाम्पल ये भी है, देखें चारों तरफ से जो है पानी ही पानी है, और टोटल जो लैंड मास है वो एक जुड़ के बनी हुई है, मतलब डिवाइड नहीं है। आहिस्ते आहिस्ते फिर जो है छोटे छोटे डिवाइड हो गए। तो हम कॉन्टिनेंट जो है, ये आज जो कॉन्टिनेंट होते हैं इनको आइलैंड भी कह सकते हैं, लेकिन ये बड़े आइलैंड हैं, इनको बस जो है कॉन्टिनेंट का एक अपना नाम दिया है। क्योंकि आइलैंड का ही मतलब ये होता है कि सराउंडेड बाय वाटर, सराउंडेड बाय वाटर, चारों तरफ अगर वाटर हो, पानी हो, तो उसको जो है आइलैंड कहते हैं। लेकिन ये जो है बड़े एक लेवल पे होते हैं, तो इनका नाम अलग से एक कॉन्टिनेंट ही दिया है। कॉन्टिनेंट का नाम किस तरह से वजूद में आया, ये भी शायद अगर मुझे टाइम लगा तो इसकी भी थ्योरी है, किस तरह से नाम आया और किस तरह से जो है इसका ग्रीक मीनिंग क्या थी, किस तरह से ये नाम निकला, कब रखा गया इनका नाम, ये टोटल इसकी एक थ्योरी है। वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो आप जो है देखें, इसको पढ़ा करें, कोई भी चीज़ आपके सामने आया करे उसे पढ़ा करें, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ग्रुप से काफ़ी जो शख्स हैं आज मैंने रिमूव किए हैं। 50+ स्टूडेंट जो है मैंने आज रिमूव किए हैं, 50+ कल किए थे। जो बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, मुझे तो ज़रूरत नहीं है उनकी स्टूडेंट की। और आप अच्छा से रिस्पॉन्स देंगे तो आप रहें ग्रुप में, अच्छे से पढ़ें। मैं नहीं समझता कि इस जैसा चैनल आपको या इस जैसा कोई ग्रुप क्वालिटी एजुकेशन आपने कहीं देखा हो। हमारे सिंध में तो पूरे सिंध में इस तरह का ग्रुप नहीं है जो डेली टेस्ट आपसे लेता हो। और शायद कि आपको किसी दिन पता पड़ जाए कि कितनी मेहनत होती है टेस्ट बनाने में। और ये कोई आम बात नहीं है कि बस टेस्ट जो है बना लिया और दे दिया। पूरा दिन नोट्स बनाने में, फिर उसको जो है पीडीएफ करने में, उसके बाद फिर टेस्ट किस तरह से बनाना पड़ता है, ये भी आईटी एक्सपर्ट ही बनाता है। इस तरह से नहीं है कि हर बंदा इनको टेस्ट बना ले। किस तरह से मटेरियल कलेक्ट करना होता है, फिर उनका रिज़ल्ट एक एक का बनाना होता है। सो शायद आप ये चीज़ समझ लें जो मतलब कि एक्टिव नहीं है स्टूडेंट। तो दूसरी बात ये है कि अगर आपने एक्टिव नहीं होना तो आप रिमूव कर दें भाई, आपकी ज़रूरत नहीं हमें। और आप जो रिस्पॉन्स अच्छा देंगे तो हम भी उसे अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। आप कोशिश करें। और दूसरी बात ये है कि जो भी आपको डेली मटेरियल मिला करे, 50 से 60 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन, बस 50 क्वेश्चन जो आपको पीडीएफ में मिले वो आप एक काम किया करें। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आए, तो वो आप लिख लिया करें। 50 सवाल अगर आप लिखेंगे, तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगी, 50 सवाल आपके लिखे जाएंगे और ये लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेंगे। तीसरी बात ये है कि 5 to 15 में जिसने अप्लाई कर रखा है उसके लिए 1600 क्वेश्चंस के पीडीएफ नोट्स मेरे पास मौजूद हैं। और उनकी मैंने चार्जेस रखी हैं 200 रुपीज़। वो 1600 एमसीक्यूज़ ऐसे एमसीक्यूज़ हैं, अगर वो कोई शख्स चाहता है कि 10 दिन में या 5 दिन में हम तैयारी करना चाहें तो वो 1600 क्वेश्चन पढ़ ले। और मैं समझता हूँ कि 60% या 50% पास तो हो ही जाएगा वो आराम से। क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन हैं, हमने बड़े डिफरेंट तरीके से जो है उनको कलेक्ट किया हुआ है। जो पास्ट पेपर के जितने भी क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें 70 to 80% चांस आने के होते हैं टेस्ट में। और दूसरी बात, अगर एसएसटी के लिए जिसने अप्लाई कर रखा है उसके लिए मैं एक दूसरी ट्रिक आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने तैयारी करनी है। उसका भी हो सकता है हम जो है एक स्पेशल बैच निकालें। लेकिन फिर 5 to 15 के अंदर जो है हम सोच रहे हैं कि अब आगे जाके जो हमारा एक पेड ग्रुप चल रहा है, तकरीबन अब 1 या 5 डेट तक जो है ख़त्म हो जाएगा। तो हम चाह रहे हैं कि सारे मेंबर्स को जो है उस ग्रुप में ऐड करें
और जो भी पेड ग्रुप में ऐड होना चाहे तो वो भी रब्ता कर ले मुझसे, और जो नोट्स लेना चाहे वो भी रब्ता कर ले। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छे से रिस्पांस दें, पढ़ें। ये ग्रुप में मेरा फ्री है, इसमें आप पढ़ा करें। जो अफोर्डेबल नहीं है, जो ज़्यादा अफोर्डेबल है, लाजमी बात है पेड ग्रुप है, उसमें ज़्यादा चीज़ें आती हैं, ज़्यादा तरीके से लेक्चर्स ये वो हर चीज़ें जो है प्रॉपर मिलती हैं। सो उम्मीद है कि आप ये चीज़ें समझेंगे और अच्छे से रिस्पॉन्स करेंगे इंशाल्लाह। टाइम लगा तो कभी वापस से दूसरा कोई लेक्चर ऐसा बनाऊंगा, लेकिन ये याद ज़रूर रखें कि जो भी मैं लेक्चर बनाता हूँ डिफरेंट और बहुत हेल्पफुल जो होता है आपके लिए वही बनाता हूँ। तो उम्मीद कर सकते हैं कि आपने कि किस तरह से आज भी नॉलेज ली, कल लेक्चर जो अपलोड हुआ था वो भी अच्छा था। तो इस तरह से आप जो है रिस्पॉन्स अच्छा दें, इंशाल्लाह हम भी अच्छी अच्छी वीडियोस और अच्छी तरह से आपकी तैयारी कराते रहेंगे जितना हमसे पॉसिबल हो सका। तो इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।